हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाव क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेड मेडिसिन के बारे में, जिसे आप डाइसल्फाम के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है, शराब छुड़ाने के लिए ज़्यादातर प्रयोग में लाई जाती है। फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे हम इसके यूज़ की, यानी ये जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके ब्रांड नेम की। जब आप बाजार में मार्केट में इस टैबलेट को खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ ही पॉपुलर ब्रांड नेम से भी मिल जाती है, और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। ये दोस्तों, जब इस टैबलेट को आप खाते हैं या फिर ओवरडोज की स्थिति में खाते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, वो क्या क्या होते हैं। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे इसकी डोज की, यानी जो टैबलेट होती है इसे हमें कितनी खानी चाहिए या फिर कितने दिनों तक हम इस टैबलेट को खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट टाइम बात करेंगे इसकी वार्निंग्स की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या क्या वार्निंग्स पाई जाती हैं, या फिर इसे खाते समय में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस टैबलेट के बारे में कुछ नई बातें। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस टैबलेट के बारे में, यानी जो डाइसल्फाम टैबलेट होती है इसका यूज जो किया जाता है दोस्तों, ज़्यादातर शराब छुड़ाने के लिए यूज किया जाता है। ये जो शराब होती है बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक भी होती है और कभी कभी क्या करती है, सेहत के लिए फ़ायदा भी करती है। जब आप इसे टॉनिक की तरह लेते हैं तब ये आपके बॉडी के लिए क्या होती है, यूजफुल होती है। और जब इसे आप ओवरडोज की स्थिति में खाते हैं तो आपके शरीर के लिए क्या करती है, नुकसान भी करती है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इसके ब्रांड नेम की। जब आप बाजार में मार्केट में इस टैबलेट को खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से भी मिल सकते हैं, जैसे क्या हो सकते हैं, एल्कोनिल 500 के नाम से मिल जाती है, या फिर डाइफिराम के नाम से भी मिल जाती है, या फिर डाइजोन के नाम से भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है। और दोस्तों, इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम ज़्यादातर पाया जाता है वो डाइजोन पाया जाता है। ये आपको पॉपुलर ब्रांड नेम से आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है, या फिर अपने जेनिक नाम से भी मिल जाती है। डाइसल्फाम के नाम से भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूज़ की, यानी जो टैबलेट होती है इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। यानी इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है पेशेंट की शराब को छुड़ाने के लिए सबसे ज़्यादातर इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई मरीज है जो अल्कोहल पीता है या फिर शराब पीता है, उसको छुड़ाने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है कैंसर जैसी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, और साथ ही साथ इसका यूज जो किया जाता है HIV जैसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डोज की, यानी जो डाइसल्फाम टैबलेट होती है इसकी क्या क्या डोज रहती है, या फिर इस टैबलेट को कितने दिनों तक लेना चाहिए। यदि जब शुरुआती दिन होते हैं, जब आदमी शराब पीता है, तो उसके 12 घंटे बाद इस टैबलेट को शुरू करना चाहिए, और इसे दिन में एक बार देना होता है। यानी जो टैबलेट होती है डाइसल्फाम 500 mg से दिन में एक बार दिया जाता है। 1 से 2 हफ्ते तक इसे शुरू में 500 mg दिया जाता है, और जैसे ही आपके 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ते पूरे होते हैं उसे 250 mg दिया जाता है, और दिन में वो भी एक बार दिया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इससे साइड इफेक्ट की, यानी जो डाइसल्फाम टैबलेट होती है इसके कुछ साइड इफेक्ट भी पाए जाते हैं। जैसे क्या हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, या फिर इससे क्या हो सकता है, जो आपका टेस्ट होता है वो बिटर हो सकता है, या फिर इससे क्या हो सकता है, स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, या फिर जो नसों में हो सकती है इन्फ्लामेशन हो सकती है। दोस्तों, इसके ये कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वार्निंग्स की, यानी ये जो टैबलेट होती है इसे खाते समय में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। यानी इस टैबलेट के साथ कभी भी शराब को नहीं पीना चाहिए, इससे क्या हो सकता है, आपका चेहरा लाल हो सकता है, या फिर किसी पेशेंट को जब सांस लेने में तकलीफ होती है या फिर कठिनाई होती है तो इस टैबलेट को वहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर कोई पेशेंट है जिन्हें नोज या वोमिटिंग लगी होती है तो भी इस टैबलेट का वहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर कोई पेशेंट है जो इसे लेने से क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन सा हो सकता है, या फिर अनकॉन्शियस सा हो सकता है। ये इसकी वार्निंग्स पाई जाती हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादातर शेयर कीजिएगा जिससे वीडियो को शेयर के भी काम आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।